अगर मेडल दिया जाए डायरेक्टरों में, शायद मोदी जी सबसे पद्मश्री पा सकते हैं। ये बेईमान कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये राम को लाने वाले लोग हैं। अरे ये चंदा चोर है, अयोध्या के मंदिर पे चंदा चोरी करके ये कफन के सौदागर है। 24 तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये झालमुड़ी वाले निश्चित तौर पर स्टेशन पे झालमुड़ी बेचेंगे, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के नौका विहार पर हैं और शाम का समय है। राजनीति चूँकि 27 के चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। बंगाल में चुनाव है, आसाम और कई जगहों पर चुनाव बीते हैं। मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं और चर्चा उत्तर प्रदेश तक चल रही है। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अमित चतुर्वेदी जी हैं, चौबे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो ढेर सारा स्वागत। फरिंदा से आप आए हैं, गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती है। बंगाल में चुनाव है और पूरा देश माहौल में है और अभी आप देखिए दिल्ली में पूरी राज्यसभा ही पलट दी गई आम आदमी पार्टी की। विपक्ष रहेगा कहाँ और आप लोग संघर्ष कैसे करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में इससे काला बड़ा दिन नहीं आएगा। ये दौर अटल बिहारी वाजपेयी का, जिससे हमने खून और पसीने से सींचा था। उन्होंने मैं जयललिता के सामने घुटना नहीं टेका, सरकार गिरा दिया लेकिन उन्होंने घुटना नहीं टेका। और अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की जो भाजपा थी, एक भाजपा मोदी और अमित शाह की भाजपा है। ये निश्चित तौर पर ये विपक्षों को खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के जो सांसद, राज्यसभा सांसद थे मित्तल साहब, अभी कुछ दिन पहले ईडी ने छापा मारा। सोचिए ये इतने बेशर्म लोग हैं, कैसे समाज में मुंह दिखाते होंगे कि 3 दिन पहले ईडी छापा मारती है और चौथे दिन बीजेपी का वॉशिंग मशीन में आदमी धुल जाता है, पाक साफ हो जाता है। राघव चड्ढा साहब, राघव चड्ढा का बताइए, आप सोचो कि राघव चड्ढा को पहचान किसने दिलाया? और जिस राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में बोलने के लिए भेजा गया था, वही राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दों पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे चरम पे, सबसे ज़्यादा दबंगई कह लें या उनको कह लें तानाशाह कह लें। मैंने तो तानाशाह सुना था सद्दाम हुसैन को, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में 2 तानाशाह हैं। जय वीरू कह लें, बागर बिल्ले कह लें, या अमर अकबर एंथनी की जोड़ी कह लें। एंथनी नहीं है इसमें, एंथनी तो गायब है। एंथनी योगी जी है। अच्छा, अब योगी जी कहाँ छोड़ दे रहे हैं? अरे भाई, वो विपक्ष को बुलडोजर अकबर बनने के चक्कर में लगे। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी। देखिए, ये गुजरात के 2 लोग हैं, याद रखिएगा। गुजरात का एक नेचर बता दें, गुजराती जहाँ उंगली रखता है वहाँ पूरा चद्दर बिछा लेता है। जब तक अमित शाह जिंदा रहेंगे, योगी जी के जो सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। और चूंकि एक ऐसी आहार निगल लिया अमित शाह ने, ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे हैं। अब आप देखो, जब से योगी आदित्यनाथ महाराज जी सरकार में बने हैं, हर हफ्ते ये न्यूज आती है कि आज गए बाबा, गोरखपुर वापसी हो गई। फिर ये दिल्ली जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पिछड़ बंधन करते हैं, पता नहीं कौन सा मेवा मिश्री खिला के आते हैं या खा के आते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर ये अस्थायी नहीं है। ये जब देखना आप, एक दिन गुजरात की टीम इनको किक मार के बाहर कर देगी। आप ये देख लेना। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाएगी। उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव है और योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, उसी के चेहरे पे सारी बातचीत है। पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की इसी बलबूते पे है कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने माफिया और मच्छर खत्म कर दिए, योगी आदित्यनाथ ने सुशासन स्थापित कर दिया। और आप कह दे रहे हैं सरकार चली जाएगी? इतना आसान है सरकार जाना? मच्छर, आपने मच्छर की जिक्र किया, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हुआ है। वो खत्म कहाँ हुआ है? जाति लोगों ने जो बाबा के मठ पे आशीर्वाद ले लिया, बाबा ने आशीर्वाद दिया है, ऐसे माफिया अभी भी जिंदा है। अब बताओ आप, इसी गोरखपुर में एक नौजवान चौहान बिरादरी का नेता था, राजकुमार चौहान। उस चौहान जो राधा मोहनदास अग्रवाल का सबसे दाहिना हाथ था, उसको बेरहमी से दौड़ा के चाकू से गोद दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर ने कहा था कि अगर जो इनको प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। ये लोकतंत्र है कि एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बौना साबित कर दिया गया। दूसरा, आप आ जाओ यहाँ, दिव्येश प्रताप सिंह, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुलाकात तो मेरी नहीं हुई है, एमएलसी साहब का, और शायद आपके माध्यम से मेरी बात उनको पहुंचे। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि हमेशा मरी मछली धारा के साथ चलती है और जिंदा मछली धारा के विपरीत चलती है।
मैंने जब तक देखा इन 8 साल 9 साल के कार्यकाल में देवेंद्र प्रताप सिंह ने जहां भी अन्याय हुआ है, और ये सच बता दूं आपसे, विपक्ष हमेशा सरकार का पूरक रहा है। लोकतंत्र के इतिहास में अगर विपक्ष कमजोर होगा तो निश्चित तौर पर संविधान और सरकार कमजोर होती है। यही है कि जब जब देवेंद्र सिंह किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उनको बौना साबित कर उनको दबा दिया जाता है। ये सरकार का हिस्सा है, सरकार की के विरोध में जो गलत होता है उसको सवाल तो उठाते हैं, और कम से कम उसके बावजूद उनका सम्मान, हम ये कहेंगे, उनको पार्टी टिकट देती है, एमएलसी बनाती है। देवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी से मोहताज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं गवाह हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री 5KD आवास में बैठे थे, समाजवादी पार्टी के विधायकों से मिल रहे थे, तब तक ये मॉरल सेट आता है, मैसेज आता है कि गोरखपुर के विधायक है राधा मोहन दास अग्रवाल आपसे मिलना चाह रहे हैं। हमारे श्रद्धेय नेता अखिलेश यादव जी ने सारे विधायकों को रोक दिया, उनको बुलाया और उनकी पूरी चिट्ठी पे पढ़ने की भी उन्होंने कोशिश नहीं किया, उन्हें सारे टिक कर दिया। उन्होंने अपने डे अफसर से कहा कि इनके काम को तत्काल कर दो। ये होती है विपक्ष की मर्यादा, ये होता है सरकार। हमारी पार्टी में बनारस के श्रीवास्तव जी विधायक थे, कई बार के विधायक थे। ईटीवी पे पट्टी चलने लगी, उस समय ईटीवी का दौर था, पट्टी चलने लगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मुखर्जी ने कहा बताओ पट्टी क्यों चल रही है। तो डे अफसर ने, प्रांजल यादव डे अफसर थे, मैं भी उस इत्तेफाक से उस दिन भी मैं मौजूद था। उन्होंने कहा कि बनारस के श्रीवास्तव जो विधायक है वो धरने बैठे हैं, कह उनकी मांग क्या है, कह रहे वो 12 घंटा बिजली चाहते हैं। उन्होंने कहा तत्काल 24 घंटा बिजली दो। ये विपक्ष की मर्यादा, विपक्ष की गरिमा रखने वाला एक हमारे प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री था, श्रद्धेय अखिलेश यादव जी थे। अब आप सोचो कि गाजीपुर में एक चौहान विश्वकर्मा बेटी से बलात्कार होता है, दोषी वो पुलिस का विषय है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, एक प्रधान आशु सिंह वो चुनौती देता है समाजवादी पार्टी के नेता को, श्रद्धेय अखिलेश यादव को। जिस सपा ने कम से कम 1 लाख प्रधान बनाया होगा, मैं कम हो सकता कह दूं, हजारों विधायक बनाए होंगे, गरीबों नौजवानों किसानों को मंत्री बनाए होंगे, एक प्रधान चुनौती देता है, किसके बल पर? कहीं ना कहीं शासन सत्ता के बल पर, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ महाराज जी के बल पर। अब आप सोचो, हम एनेक्सी भवन के सामने हैं, मुख्यमंत्री यहीं आते हैं, ये हम मुख्यमंत्री में हैं। अब आप देख लो, ये पार्क है ना, लाइट है, घास जमी हुई, कोई सुध लेने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर ये प्रदेश का सबसे काला दिन है, सबसे काला साम्राज्य है, और निश्चित तौर पर अंधेरा घना है, मगर दीपक जलाना कहाँ मना है। 27 में दीपक जलेगा कि नहीं, पहले ये बताइए। आपकी पार्टी के तमाम लोग इस समय सुन रहे हैं, 7 कालिदास मार्ग से लेकर लोक भवन तक टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं, दिल्ली तक दौरा चल रहा है। तो ये बताइए, दीपक जलाना तो है, लेकिन आप 22 में भी जला रहे थे, उसमें भी गड़बड़ आ गया, 19 में भी जला रहे थे, उसमें भी गड़बड़ हो गया, 17 की तो बात ही छोड़ते हैं, 24 में कुछ परिवर्तन आया था, पीडीए के नारे के साथ पार्टी आई थी, लेकिन क्या वो पीडीए का नारा 27 में मजबूत होते दिख रहा है? जिस तरह का बिहार का परिणाम रहा, जिस तरह से बंगाल की चर्चा चल रही है। आपने बिहार की शुरुआत की, मैं बिहार के चुनाव में गया था। बिहार में यही मोदी भाजपा ने बिहारियों वासियों को 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाला, और जितने बाहर के देश में भारत के कई राज्यों में कमाने वाले बिहारी थे, उनको स्पेशल ट्रेन भेज के बुलाया गया, माला पहनाया गया, जैसे लग रहा था बिहार के राज्यपाल बनने जा रहे हैं। सबका सब सीना 56 इंच चौड़ा था कि हमें प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री बुला रहे वोट देने के बाद, और वोट देने के बाद यही भारतीय जनता पार्टी दूध की मक्खी जैसे निकाल के फेंक दिए। आग गैस के मामले में गुजरात, मोरबी एक जिला पड़ता है, पूरे भारत में सबसे बड़ा टाइल्स का काम मोरबी में होता है। आपने देखा होगा कि लोग कहते दोस्त अब मैं वापस नहीं आऊंगा। कोरोना में लोग भाग के आ गए, गैस सिलेंडर के लिए लोग भाग के आ रहे हैं, और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है झालमुड़ी खिलाओ भाई। सोचो, जब एक पीएम का प्रोटोकॉल होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती है, एक फिल्म डायरेक्टर कैसे दुकान खुलवा देता है। निश्चित तौर पर सुभाष घई और आपने कई ऐसे मशहूर जो डायरेक्टर है, ये उनके भी बाप है। अगर मेडल दिया जाए डायरेक्टरों में, शायद मोदी जी सबसे पद्मश्री पा सकते हैं। जब पूरा इलाका बंद है, पीएम का प्रोटोकॉल होता है कि पूरी दुकानें बंद होती हैं, एक झालमुड़ी खुलता है और पीएम के जेब में 10 का नोट होता है। तकलीफ इस बात की है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश इंसानियत मानवता से चलता है, ये देश हिंदू मुस्लिम एकता से चलता है, ना कि एक पिक्चर है, एक दुकान है, डायरेक्टर है, विलन है। मोदी जी डायरेक्टर भी है, हीरो भी है, विलन भी है। बताओ, पूरा एशिया में युद्ध चल रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री 10 का झालमुड़ी खिलाओ, और झालमुड़ी पे देश का चौथा स्तंभ लाइव डिबेट कर रहा है। अफसोस इस बात की है।
चलिए, चौथे स्तंभ पे सवाल है और तमाम मुद्दों पर बात है, लेकिन बात ये है कि अब 27 है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। पंजाब की स्थिति आपने देख ली, जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूती से 22 का चुनाव जीती थी, 27 में वहां भी चुनाव होना है और वहां की स्थिति आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव होना है और यहाँ की स्थिति भी बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि जो पीडीए का नारा लेकर अखिलेश यादव विपक्ष की मजबूती की बात लेकर चले थे, वो बिहार में तो कमज़ोर हो गया। अब एक स्लोगन बंगाल को लेकर भी चल रहा है। क्या लगता है कि क्या 27 में करामात होगा? अखिलेश यादव क्या ऐसा करने वाले हैं जिसे आपको लगता है, जिससे लगता है कि सरकार बन जाए? 27 में निश्चित तौर पर एक बड़ा समाज जो निश्चित तौर पर 99% भारतीय जनता पार्टी के लिए कटिबद्ध था, वो ब्राह्मण समाज था। आज मैं प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, एज ए ब्राह्मण, एज ए समाजवादी पीडीए परिवार का ब्राह्मण कैसे से आपसे बता दूं 70 से 80% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। देखिए बौखलाए क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी विचारों की बात करती है, समाजवादी पार्टी गरीबों किसानों की बात करती है, महिलाओं की बात कर रही है। आपने देखा होगा कि एनसीआरबी का रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा थाने में बलात्कार होता है, पुलिस के कस्टडी में मारे जा रहे हैं। खुशी दुबे जैसे एक नई दुल्हन, नई बेटी को लोगों ने कितनी निर्मम तरीके से क्या किया था। गाजीपुर, जौनपुर लगातार बेटियों से बलात्कार हो रहा है। कहीं रामराज है ही नहीं। ये बेईमान कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये राम को लाने वाले लोग हैं। अरे ये चंदा चोर है, अयोध्या के मंदिर पे चंदा चोरी करके एक कफन के सौदागर है। और 27 में समाजवादी पार्टी 24 तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये झालमुड़ी वाले निश्चित तौर पर स्टेशन पे झालमुड़ी बेचेंगे, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। और योगी जी को वापस मंदिर में आना है, ये आप जो कंठस्थ नोट कर लीजिएगा। क्योंकि 27 से 32 तो नहीं जाएगा ना? नहीं, 27 में श्रद्धेय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपसे बता दूं 300 यूनिट बिजली फ्री। आपने देखा होगा किसी प्रदेश में कहा गया था कि दिवाली पे गरीबों को गैस सिलेंडर मिलेगा, मिला? मैं आपसे सवाल करता हूँ, मिला? अब तो गैस सिलेंडर के सब लोग लाइन में मिला? सब लोग लाइन में है। मिला कि नहीं मिला? मिल तो रहा है, सब लोग लाइन में है। लाइन में है। ये देश है, ये देश है कि एक तरफ आप सिलेंडर दे दो, दूसरी तरफ लाइन में लगा दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गोरखपुर में जितनी हत्याएं हो रही हैं और खासकर निषाद समाज की, मुझे जहां तक मुझे याद है, लोकतंत्र में इतनी हत्याएं निषादों की नहीं हुई है। लेकिन जब भी कोई जातिगत पार्टी होती है, वो अपने निषाद तो आपके साथ थे, तब तो आप उनको रोक नहीं पाए। अब निषादों की हत्या पे राजनीति है। सपा के साथ निषाद पार्टी आई थी, क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि 17 से 19 नहीं टिक पाए? आप जिस निषाद समाज की बात कर रहे हो, सरदे मानी मुलायम सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं है, जब फूलन देवी को पूरा देश दुनिया डाकू कहता था, उस वीरांगना फूलन देवी को चंबल की बीहड़ से निकाल कर सदन लोकसभा के सबसे बड़े सदन पर दिखाने वाला काम सरदे नेताजी ने किया था। आप निषादों की बात करते हो, जमुना निषाद की धर्मपत्नी को टिकट किसने दिया था? राजपाल कश्यप, बिशंबर प्रसाद निषाद, न जाने कितने लोगों को। इन्हें जानते ये किसको? अरे आप छोड़ो, जो फिशरमैन अपने मुंह बोले, जैसे मुंह बोली बहन होती, मुंह बोला भाई होता है, ऐसे संजय निषाद जी मुंह बोले गॉडफादर बनते हैं। ठीक, उस संजय निषाद के बेटे को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सांसद बनाया था। सवाल इस बात का है कि संजय निषाद सांसद बनने के बाद आपका बेटा सांसद बना था, समाजवादी पार्टी ने निषाद के बेटे को सांसद बनाया था, लेकिन आप चलेगा भारतीय जनता पार्टी को घुट्टा टेक दिए। और जब निषादों की भागीदारी की बात आती है तो संजय निषाद टिकट को कैसे बेचते हैं पता होगा। आपने देखा होगा संजय निषाद के बगल में धर्मपत्नी चलती है, इधर बेटा उधर बेटा, ये पूरा फैमिली ड्रामा है, सास बहू का सीरियल चलता है। और जब टिकट की बात आएगी तो यही संजय निषाद बड़ी जातियों को, बड़े बाहुबलियों को टिकट बेचने का काम करेंगे। चाहे धर्मात्मा निषाद से लेकर न जाने कितने निषाद खत्म हो गए, परिवार तबाह हो गया, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कौन आप बताओ, हम परिवार राजनीति कर पाएगा? आज करोड़ों में बोली लग रही है। आप देश के चौथा स्तंभ हो, जो प्रदेश की स्थिति क्या है, महंगाई कहाँ चली गई है। आप देखो, विद्यालय में मास्टर नहीं है, मास्टर है तो व्यवस्था कुछ है ही नहीं, कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। मैं आपके चैनल से, चूंकि आप जिम्मेदार एक चैनल है और तमाम लगातार मैं देखता हूं बेधड़क न्यूज, जैसे आपका नाम बेधड़क है आपके न्यूज का, आप खबर तो उठाते हो, लेकिन अफसोस इस बात की है कि पता नहीं योगी जी आपसे जलते हैं, आपके चैनल से जलते हैं, कि क्या आपके है कि उस आग को आप जलाते हैं, न्याय की उम्मीद जगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोरखपुर की नगर पालिका की जो पानी वाली डंपर चलती है वो बुझा देती है। सवाल इस बात का होना चाहिए। आनंद लोक एक नए परिवार, एक नया लड़का जो दरोगा होने वाला था,
जिसी बहन ने सपना देखा था कि मेरे भाई के कंधे पे स्टार होगा, उस बहन के कंधे पे भाई की अर्थी चली गई और ये 151 तक का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसकी न्याय की बात करते हैं? योगी जी की दीवार आनंद अग्रवाल की ये दीवार है। और मैं आपके चैनल के बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर मंदिर के लोग, बाबा के साथ के लोग ये पूरी तरीके से रैकेट चला रहे हैं। न्याय की उम्मीद किसी परिवार को नहीं है, चाहे वो चौहान, राजकुमार चौहान देख लीजिए, उसकी बेटी, उसके बच्चे, सारे लोग तबाह हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आपके चैनल से तही कहूंगा कि न्याय की उम्मीद इस सरकार से मत पालिए, क्योंकि आप देश के चौथा स्तंभ है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है आप खबर को चलाना, लेकिन मुझे विश्वास है आप खबर चलाओगे, न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय की उम्मीद रखना होगा तो आपको एक लोकतंत्र में, संविधान में आस्था रखने वाली, इंसानियत में आस्था रखने वाली सरकार को चुनिए। 2027 में ये जनता पर छोड़ते हैं, क्या जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ते हैं कि 27 में क्या होगा। खैर, एक तुलसीदास के मानस की लाइन है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब ये 27 बताएगा कि 17 से 27 तक कितने शोक गए हैं और कितने हर्ष में लोग हैं। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहें। इस पर वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं था आपके साथ शशांक, आप बेधड़क खबर देख रहे थे। धन्यवाद।